हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरे कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है और आज मैं आप सभी के साथ एक रिक्वेस्ट पूरी करने वाली हूँ। बहुत से लोगों का कहना था मैंने डी-मार्ट शॉपिंग की है तो शॉपिंग दिखाएं। और आप लोग जानते हो शॉपिंग करना तो इजी है, लेकिन उस सारे सामान को घर में लाने के बाद उन्हें ठिकाने लगाना बहुत मुश्किल काम है, जो कि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। अब चूंकि ये भी था कि दिखाना भी है और दिखा के फिर उसको ठिकाने लगाना है, तो इसलिए मुझे टाइम लग गया। थोड़ा बिजी थी मैं अभी 2 दिन से, और आज मैं सारा सामान आपको दिखा रही हूँ और उसके बाद फिर रखते जाएंगे। पहले ही मैंने बताया था कि डी मार्ट हमारा हमेशा जाना नहीं होता है, क्योंकि हमारे सिटी में नहीं है, भुसावल में डी मार्ट नहीं है। हम जलगांव जाते हैं डी मार्ट शॉपिंग के लिए, तो वहाँ से ज़्यादातर मैं वो चीज़ें लेने की कोशिश करती हूँ जो मुझे भुसावल में जल्दी नहीं मिलती हैं। और भुसावल में हम लेते हैं तो साइंस जीवन से लेते हैं। बीच बीच में जो भी सामान अगर घट गया तो वो हम लेते रहते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये 1 महीने के लिए नहीं है, ये 4-6 महीने भी चलती रहती हैं। जो चीज़ें जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही खर्च होती हैं। तो मैंने मंथली ग्रॉसरी तो ऐसा नहीं कहना चाहूँगी कि हाँ ये पूरा 1 महीने में ही ख़त्म होने का है। वहाँ ऑफर्स इतने भी होते हैं कि लगता है चलो जो बाद में लेना है सो अभी ले लो, बाद में भी काम आती रहेंगी चीज़ें। तो मैं फटाफट से दिखाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले है ये पोहे। मैं ये स्वास्तिक वाला पोहा का पैकेट यूज़ करती हूँ हमेशा ही, एकदम साफ़ सुथरा रहता है। तो मैं सारी एक एक चीज़ें ऐसे दिखा करके यहाँ रखती जाऊँगी, क्योंकि बाद में इनको मुझे रिफ़िल भी करना है, तो वो मैं करूँगी। और मैदे का पैकेट, जो कि मैदा हमेशा लगता है, सूजी मैदा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं ग्रॉसरी में। और इसके साथ ही हैं नमक। ये रॉक सॉल्ट हम स्पेशली डी मार्ट से लेते हैं, ये पिंक रॉक सॉल्ट। कई बार दूसरा पैकिंग होता है, लेकिन इस बार ये है रॉक सॉल्ट पिंक। तो ये क्योंकि वहीं से आता है तो ले लिए 2-3 पैकेट के, आराम से चलते रहेंगे काफ़ी दिनों तक। ये है काले चने, जो कि मैं भिगोती हूँ ना, काले चने और खड़ी मूंग। हालांकि ये चीज़ें हमें साइंस से मिल जाती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है डी मार्ट गए हैं तो चलो ले लो, कुछ प्राइस लेस है। तो ये खड़ी मूंग है, हरी मूंग। और ये चने जो कि स्प्राउट्स के लिए यूज़ करते हैं, भिगोने के लिए। तो ये डी मार्ट हो गया। एक चीज़ मुझे आज इस बार सबसे अच्छी लगी, जो मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी, और अक्सर मुझसे पूछते हैं सब कि इडली और डोसा बनाते वक्त आपने कौन सा राइस यूज़ किया। अभी तक तो मैंने जब भी बनाया है डोसे या इडली, तो मैंने नॉर्मल मोटे वाले जो चावल होते हैं जो मार्केट में सस्ते मिलते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, तो वही हमने इडली डोसे में यूज़ किया है। और इस बार मैंने लिया है स्पेशली इडली राइस। तो ये इडली राइस लिया है डी मार्ट से, और साथ ही इडली के लिए स्पेशल ये उड़द की दाल ली है, बिना छिलके वाली, लेकिन ये खड़ी है, क्योंकि अक्खी जो उड़द होती है इससे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है इडली और डोसे का। मेरी फ्रेंड है एक साउथ इंडियन, वो उन्होंने मुझे बोला है कि अभिलाषा आप एक बार अक्खी उड़द के साथ इडली राइस के साथ यूज़ करके देखो, इडली में बहुत चेंज महसूस करेंगे। तो मैं ट्राई करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो क्योंकि अब वो डी मार्ट से लेना था ना, फिर मुझे लगा पता नहीं अब मैं कब जाऊँ, क्योंकि 4 महीने बाद तो अभी गए थे और अगले कितने महीने लगेंगे। तो मैंने 2 पैकेट ले लिया है, ये अक्खी उड़द और ये इडली राइस। ये देखो इडली राइस मैंने पास से दिखा रही हूँ, और ये है खड़ी उड़द। इसी के साथ ही मैंने ली है तूर दाल का पैकेट 1 किलो का, मूंग दाल, जो कि ज़्यादातर मैं मूंग की दाल, तुअर दाल और एक दाल बनाती हूँ मसूर की दाल। वो पैकेट कहाँ गया, ये रहा, मसूर की दाल, अक्खी मसूर। तो अक्खी मसूर है, खड़ी मसूर काली वाली, और हरी छिलके वाली मूंग की दाल और तूर दाल। तो ये तीनों दालें ली हैं, क्योंकि मैं रेगुलर लंच टाइम पे दालें अल्टरनेट बना ले जाती हूँ। ये छोले लिए हैं 1 पैकेट। राजमा रखा हुआ था घर पर, इसलिए राजमा नहीं लिया है, काफ़ी दिनों से नहीं बना है, लेकिन राजमा है। और मूंगफली के दाने 1 किलो का पैकेट, शेंगदाना, जो कि चटनी में, पोहे में, बहुत सारी चीज़ों में मैं यूज़ करती हूँ। और मसूर की दाल, जो मैंने अक्खी मसूर ली है, वो तो मैं बनाती हूँ दाल में। एक मैंने ये ऑरेंज वाली मसूर भी ली है, इसका भी एक रीज़न है। मुझे कमेंट भी आया था किसी का, और मेरी फ्रेंड ने भी बोला था कि जो हम लोग सांभर बनाते हैं ना, मैं ज़्यादातर सांभर में तूर दाल इस्तेमाल करती हूँ, है ना। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगी मसूर दाल के साथ, क्योंकि मुझे बताया मेरी फ्रेंड ने कि मसूर दाल के साथ
सांभर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो स्पेशली इस बार मैंने इडली और डोसे पे कुछ ज़्यादा ही जोर दिया है। तो ये ली है ऑरेंज वाली मसूर, और हाँ, जो मैंने 2 पैकेट ली थी ना दाल, तो मैंने 2 पैकेट चावल भी लिए इडली राइस, तो इसलिए 2 पैकेट है, वो समय एक ही उठा पाई थी मैं। और ये ली है मैंने काश्मीरी लाल मिर्च, सूखी काश्मीरी लाल मिर्च। इसको भिगो के जब हम पीसते हैं तो ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। जो ऐसे रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी क्रीमी और रेड डार्क सब्जी का कलर आता है ना, वो एक्चुअली इससे आता है। हम काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर वाली डालते हैं, मैं एवरेस्ट का लेती हूँ, वो तो रखा हुआ तो इसी मैंने नहीं लिया, बट इस बार मैंने काश्मीरी लाल मिर्ची ये ली है सब्जी ग्रेवी के लिए। प्लस जो तड़के के लिए मैं लाल मिर्ची यूज़ करती हूँ वो थी घर में, इसलिए मैंने नहीं ली है। हालांकि मुझे चाहिए थी वो बेर वाली मिर्ची जो छोटी छोटी सी होती है गोल गोल वाली तड़के के लिए, लेकिन वो मुझे डीमार्ट में नहीं मिली। और ये ली है मैंने सेवियाँ, मैं खीर के लिए ये बारीक वाली सेवियाँ, जो कि बहुत इंस्टेंट खीर बन जाती है। गर्म दूध हुआ और डाल दिया सेवियाँ और ढक दिया और 10 मिनट में सेवियों की खीर तैयार हो गई। तो ये सेवियाँ ली है बारीक वाली, लेकिन मैं वर्मीसेली रोस्टेड सेवियाँ भी यूज़ करती हूँ और वाइट वाली भी यूज़ करती हूँ, वो घर में रखी हुई थी ऑलरेडी, इसलिए मैंने नहीं लिया। वही चीज़ें ली हैं जो घर पे नहीं थी, हालांकि गए भी इतने दिनों बाद थे, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। ये मैगी समझ ही सकते हो बच्चों के लिए कितना भी घर का सामान लो, बच्चों के लिए एक चीज़ लेनी तो बनती है। तो ये शोर के लिए ली गई मैगी, हालांकि जल्दी वो रोज़ हमेशा नहीं खाता, पर रेयर तो लेना तो है ही, मैगी ली गई है। ये लिया है मिक्सचर नमकीन फरसान, जिसमें मिक्सचर है। तो ये 2 चीज़ों में बहुत यूज़ होती है हमारे घर। एक तो मिसल पाव जब बनता है, मिसल बनाते हैं तो इसमें फरसान यूज़ होती है, उससे भी ज़्यादा यूज़ होती है मुरमुरे के साथ भेल बने घर में, या मैं मुरमुरे ऐसे चाय के साथ खाने को शाम के नाश्ते के लिए मुरमुरे की जो नमकीन बनाती हूँ ना, तो ये मुरमुरा लिया है मैंने, और मुरमुरे के लिए ये मिक्स फरसान लिया है। और ये जो लक्ष्मी नारायण वाली जो नमकीन है ना, वो अच्छी रहती है, इसमें कई सारी नमकीन मिक्स रहते हैं, इसलिए ये सेट लिया जाता है मुरमुरे के साथ ही, हमेशा लेती हूँ मैं। और क्या है, हाँ, चावल हम यही साईं जीवन से लेते हैं, और जगन्नाथ भोग चावल लेते हैं, जो मैं डेली रेगुलर राइस यूज़ करती हूँ, बारीक वाला। मैं हमेशा तारीफ भी करती हूँ इस बात का, वाडा कोलम या फिर जगन्नाथ भोग। तो हमें डीमार्ट से चावल लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस बार मैंने बासमती राइस लिया है, इसका प्राइस काफ़ी लेस था, और प्लस इसकी तारीफ सुनी थी मैंने कि हाँ ये बहुत ही खिला खिला बिखरा बिखरा बनता है, तो एक पैकेट ये ले लिया है। वैसे हम यहीं भुसावल से ही चावल ले लेते हैं। तो ये है बासमती राइस। और किचन के लिए एक्सो डिश वॉशिंग सोप, मैं एक्सो यूज़ करती हूँ साबुन में, या फिर जेल यूज़ करती हूँ, वो बड़ी सी केन आती है, साईं जीवन से लिया था, तो काफ़ी टाइम से वही चल रहा है, वो लिक्विड जेल, विम जेल नहीं है, लेकिन वो किसी और नाम से, पर अच्छा है, मैं रोज़ यूज़ करती हूँ। पर एक्सो भी मुझे बहुत पसंद है, मैंने एक्सो लिया है। और साथ ही कपड़ों के लिए मशीन में तो ये फ्रंट लोड में मैं एक्सेल यूज़ करती हूँ, तो इसलिए लिक्विड एक्सेल आधा रखा हुआ था पैकेट से थोड़ा सा कम, जो हमारा स्पेयर में है, तो ये मैंने इसलिए लिया कि अब वो जब वो ख़त्म होगा तो ये रहे पहले से। अब आती है बारी मखाने लिए, ये भी अगर मुरमुरे भुने जाते हैं तो अक्सर मैं काली मिर्च के साथ मखाने बनाती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो ये मखाने का पैकेट लिया है डीमार्ट से। और सूखे खड़े मसाले, जीरा अजवाइन ये चीज़ें लगती हैं, तो मेथी दाना रखा हुआ था, जीरा रखा था, तो इस बार मैंने सिर्फ अजवाइन ली है, और सौंफ एकदम साफ़ सुथरे रहते हैं, बस कट करो और रिफ़िल करो, तो मुझे अच्छा लगता है। अजवाइन, सौंफ, खड़ी काली मिर्च लिया, क्योंकि मैंने अभी काली मिर्च का पाउडर बनाया था उस दिन, तो पूरी पीस ली थी, मुझे याद था। और ये काली मिर्ची, अजवाइन, सौंफ, और इसी के साथ ही क्या लिया है, हाँ मसालों में यही लिया देखो, और मखाने, और ड्राई फ्रूट में बादाम भी लिए हैं, और बच्चों के नाश्ते के लिए सोया स्टिक बच्चों को पसंद था इसलिए लिया। ये भुने चने लिए हैं, सॉल्टेड है, ये मसाला वाले हैं भुने चने नाश्ते के लिए। और और एक ये लिया है हल्दीराम सोन पापड़ी, बच्चों को पसंद है, और वॉलनट लिया है। तो ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ हमने बादाम और ये लिया है वॉलनट। और ब्रश का पैकेट, ये सब चीज़ें तो ये रहती हैं कि कब ख़त्म हो जाए घर में पता नहीं चलता। मच्छरों का आतंक शुरू हो चुका है, तो रूम में लगानी पड़ती है, तो इसके लिए कैस्पर
चीनी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है घर में। शुभम तो दूध बिना चीनी के ही लेता है। कभी मैं कुछ स्वीट्स में बनाऊँ खीर वगैरह तो भले थोड़ा बहुत यूज़ होती है। और चाय भी मेरी, या दही, छाछ, तो ये लस्सी, तो ये चीनी का बड़ा पैकेट लिया गया है, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। अब चूँकि बड़ा ही लेके मैं रख लेती हूँ एक बड़े जार में भर के। मैदे का पैकेट था तो वही ये मैदा है। छोटी छोटी सी चीज़ें, इनो के पैकेट, ये मैंने नूपुर मेहंदी ली है, हिना। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो कलर, मेरे बाल वैसे भी सफ़ेद बहुत हो रखे हैं। मैं बालों में कोई डाई यूज़ नहीं करती हूँ, कभी मैंने अभी तक नहीं किया है। तो जब भी कभी कुछ लगाया है तो हिना लगाती हूँ। और मैंने कई बार बोला है कि मैं हाथों में लगाने वाली मेहंदी लगाती हूँ, तो पूछते हैं कि कौन सी मेहंदी लगाते हैं। अब जैसे इस बार मैंने ये नूपुर ले लिया डी-मार्ट से, लेकिन इससे पहले मुझे याद है मैंने भुसावल में ही किसी ऐसी शॉप्स होती है ना, वहाँ से एक ग्रीन कलर का पैकेट लिया था। उसमें पता नहीं प्रेम दुल्हन लिखा था शायद। तो कोई भी नाम का ले लेती हूँ, पर इस बार मैंने ये लिया है गोदरेज का नूपुर। ये मैं पहले भी लगा चुकी हूँ। तो हाथों वाली मेहंदी है। और ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है। ये शुभम की फरमाइश थी कि भाई चॉकलेट सिरप ले लीजिए, कोल्ड कॉफ़ी जब बनती है तो ग्लास में उसको अच्छा लगता है, तो दिखता है तो। और सॉक्स और साबुन, गर्मियाँ, लिरिल, और ये फियामा भी लिया है क्योंकि ये लेते हैं हम हमेशा। और लिरिल सोप ले लिए गए हैं। और ये दो क्यूट सी पॉट लिए हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। और ये लिया है मैंने किचन के लिए, जो बता रही थी, स्पून और ये फोक वगैरह के लिए। काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, 2 हैं, लेकिन वो भी भर जाते हैं कई बार मुझे कुछ बड़ी स्पून रखनी है तो। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। क्रीम ये पॉन्ड्स का लिया है। और ये क्लचर, और ये देखो पास से, तो 3 कलर के ये क्लचर छोटे छोटे से शुभी के लिए लिया है ये, उसको ऐसे हाफ क्लच के लिए। और ये बैंड्स लिए हैं। और ये चाट मसाला है। और साथ ही ये स्टैंड है, पेन पेंसिल स्टैंड बच्चों के टेबल के लिए। इसमें साथ में ये अच्छी चीज़ है कि मोबाइल ऐसे रख सकते हैं, तो आप हाथ में पकड़ के जो फ़ोन पकड़े रहते हैं वो काम भी हो जाएगा। टेबल में ऐसे रख सकते हैं, बात करने के लिए हो या फिर कुछ स्टडी करने के लिए। और ये दोनों तरह से काम आएगा। तो पेन होल्डर भी है ये। सबसे लास्ट शॉपिंग, ऑयल, क्योंकि तेल तो लगना ही है, कुछ भी सब्जी वगैरह बने। तो ये सफोला गोल्ड एक, ये, और साथ में ये लिए गए हैं सरसों के तेल, जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और ये 4, जैसा कि मैंने बताया 4 लिए हैं, लेकिन ये 4 1 महीने के लिए नहीं है। तो 2 हमने धारा कच्ची घानी लिया है और 2 फॉर्च्यून ले लिया है। तो बस ये है। और ये है शुभम का स्पेशल रोज़ फ्लेवर, जैसे रूह अफ़ज़ा डाल के लस्सी पीता है ना वो, तो मैंने इससे कहा कि रूह अफ़ज़ा ना लेके ये लो। रूह अफ़ज़ा में कई बार ना वो नीचे शुगर जम जाती है, और इसका खुशबू और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये मालाज का रोज़ फ्लेवर, ये हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। और ये अगर इस सीज़न में आप लेना चाहें तो ट्राई करना, अच्छा लगता है। शरबत भी और दूध के साथ भी अच्छा लगता है, और लस्सी में भी अच्छा लगता है। और ये एक स्लीपर ली हैं, और एक ये ली है स्लीपर, तो दोनों ही शुभी के लिए ली हैं। प्यारी लग रही थी ना। इसमें एक ब्लैक कलर भी था और एक ये ब्राउन, तो ये ब्राउन ली है। और इसमें सिंगल ही कलर था, नो चॉइस। अब ये जितनी भी है ग्रॉसरी वो मैंने आपको दिखा दी है, और अब इनको मैं साइड में रखती हूँ, बाद में सारा सामान लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल रात के खाने की जल्दी से करती हूँ तैयारी। और ब्राउन कलर के कुल्हड़ भी लिए हैं 4, और साथ ही शुभम के लिए एक हाई स्पोर्ट टी-शर्ट, और उसके लिए क्या लिए हैं, हाफ पैंट। गर्मी आ गई है ना, तो घर में ऐसे फुल पैंट ना पहन करके हाफ पैंट लिए उसके। तो अब ये सारा सामान मैंने हटा दिया है, और कढ़ाई में डाला है 2-3 चम्मच घी। और जो पहले वाला रखा था मखाने का पैकेट, आधे से कम थे, वो मैंने भी डाल दिया है। तो घी में मखाने को भून करके, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। यही मैंने पीस के रखी थी ना काली मिर्च उस दिन, तो सारी ख़त्म कर दी थी। अब बस नमक काली मिर्च डाल करके घी में अच्छे से मखाने भून ले कि क्रंची क्रंची से हो गए हैं, तो ये मैंने निकाल के रखे हैं इसमें। अभी बच्चों को दूंगी तो थोड़ा बहुत जो ने शाम को ऐसे हल्का फुल्का खाना रहता है ना, तो ऐसे निकाल के खा लेंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी तैयारी हॉस्टल के लिए भी मैं कभी कभी दे देती हूँ जब शुभी बोलती है तो। और ये मुरमुरे का पैकेट, तो पूरा जो मुरमुरे का पैकेट है इसे 2 बैचेज़ में मैं इसको भून लूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से कढ़ाई में तेल गरम करके बस उसमें हल्दी पाउडर डाला है, और पहले मैंने आधे मुरमुरे डाले हैं और दूसरी शिफ्ट में फिर आधे भून लूँगी, क्योंकि एक साथ तो पूरे नहीं भून सकते हैं, कढ़ाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
घर में जो हम लोगों के पास होती हैं, और इनको भून करके किसी भी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। आप इसमें चाहें तो करी पत्ता, मूंगफली के दाने और फुटाने, सेव सब कुछ मिक्स कर सकते हैं, पर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। अभी शुभी बस ऐसे ही कहती है प्लेन बनाने के लिए। तो अभी मैंने हल्दी नमक से ये भून लिया, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के, और बड़े बर्तन में पलट लिया। दूसरा बैच भी भून के कढ़ाई में रख लेंगे। ये प्रभु जी का मिक्सचर नमकीन है, मतलब कोई भी ब्रांड का मिक्सचर नमकीन ले लो आप। ये हमारे यहाँ पिछली बार आया था प्रभु जी वाला, वही रखा है, तो हम अभी इस बार यूज़ कर लेंगे। और जो अभी लिया है फरसान वाला, वो महालक्ष्मी वाला, वो रखा हुआ पैक, क्योंकि ये खुला हुआ है तो इसको इस्तेमाल कर लिया। इसमें पापड़ी, सेव, मोटे पतले गांठिया, मूँगफली के दाने, बूंदी, चने की दाल, सब पूरी मिक्स है ना मिक्सचर नमकीन, ड्राई फ्रूट्स भी हैं। ये पूरी नमकीन इसमें मिक्स कर दी। अब जैसे बच्चों को, मतलब शुभी को स्पेशली कहूँ तो, वो हॉस्टल में कुछ भी यहाँ से नाश्ता बनवा के नहीं ले जाना चाहती, उसको यही पसंद है। बस ये बना के दे दो पैकेट में भर के, ये लंबे समय तक चलता है। वैसे टाइम से उन लोग का नाश्ता और खाना सब रहता ही है, ये ऐसे अनटाइमली जो छोटी छोटी सी भूख होती है उसके लिए बच्चों के खाने के लिए सही रहता है। और उसी पैकेट में वापस मैंने डाल दिया है, 2 बैचेस में बनाया ना, और फिर जिस पैकेट में ये मुरमुरे थे उसमें ही डाल के जिप लॉक कर दिया, क्योंकि ऊपर से मैंने खोला उसको तभी तो अंदर जाएगा। तो ये 2 पैकेट में भर दिए, थोड़ा इसमें भर दिया, बाकी पूरा जितना इसमें आया इसमें। वो नमकीन नहीं है, नमकीन के पैकेट में भी मुरमुरे भरे हुए हैं। और अभी उसको दे दिया कि बैग में सब रख लेगी। यहाँ पर आलू उबले हुए हैं, और इसमें प्याज बारीक कटी हुई, और तीखा तीखा पानी है, खट्टा तीखा, और ये है इमली खजूर की चटनी मीठी वाली। और ये पानी पूरी जो मैंने ओटी उसमें बनाई थी, एयर फ्रायर ने बनाई थी ना 3 मिनट में, परसों के दिन बना के रखी थी, तो ये बनी रखी थी फुल्की, आज खाई जा रही हैं। तो इसलिए आलू मैश कर लिया है प्याज वगैरह मिला करके, और पानी तीखा, और शाम में बच्चों को यही खाना है। बस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पानी है, आलू मसाला है, और ये मीठी चटनी डाल के भी खा सकते हैं, दही के साथ भी खाएंगे। तो ये जो चटनी के साथ में ना दही और सेव डाल के भी बहुत अच्छी लगती है दही पूरी। वाह, मज़ा आ गया। और हींग का इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है ना पानी में। ये जो हरा पानी बनाओ ना आप तीखा वाला, इसमें हींग ज़रूर डाला करो पानी पूरी के पानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मतलब मैं तो खैर हरी चीज़ में डालती हूँ, पर इसमें हींग का बहुत अच्छा स्वाद आया। मैं अभी शुभी से यही कह रही थी, शुभी बहुत अच्छा पानी है, चलो तुम लोग भी अब शुरू हो जाओ तो दोनों बच्चों को अलग अलग प्लेट और उनके लिए पानी, कि आराम से खाएं लोग। जब भी शुभी आती है तो पानी पूरी ये लोग ज़रूर खाते हैं दोनों जन। और भिंडी की सब्ज़ी जब भी आपने देखा होगा फ्राई बनाने के लिए अक्सर हम लोगों को पहले से धो लेना होता है, क्योंकि धो के जब सूख जाए भिंडी तभी वो फिर फ्राई बनती है। लेकिन अगर आपको कई बार ऐसा है कि उसी समय भिंडी आई है और आपको धुलना है, या रखी है पहले से आपने, अभी धुला और अभी आपको काट के बनाना है, तो सबसे अच्छा, मतलब मैंने देखा है कि ये बहुत अच्छा काम करता है ये सैलड स्पिनर। तो ये अगारो का सैलड स्पिनर है, जिसमें मैंने पॉट में पानी डाल करके 2 बार अच्छे से पहले वॉश कर ली भिंडी, और जैसे ही ड्रेन बास्केट में डाल कर इसको स्पिन कर लिया ना, एकदम ही ड्राई हो गई। तो मतलब कभी आपको एकदम से अचानक से भिंडी बनानी हो जिससे एकदम ड्राई चाहिए हमको, पहले से हमने धो के नहीं रखी हो, तो स्पिनर से बहुत जल्दी से ड्राई हो जाती है। तो ये अगारो सैलड स्पिनर है। और इसके लिए एक बहुत अच्छी टिप मुझे किसी ने बताई थी कमेंट में, थैंक यू सो मच, आप समझ ही गए होंगे ना। उन्होंने बोला कि अगर आप नीचे टॉवेल लगा करके इसको स्पिन करो तो इसकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है, फिर ये बहुत अच्छा सा मतलब मूव करता है। तो ये बहुत ही सही चीज़ उन्होंने बताई, क्योंकि जैसे कई बार देखो ना नीचे से फिसल रहा हो तो आप टॉवेल के ऊपर रखो तो पकड़ अच्छी हो जाती है, तो उसकी ग्रिप अच्छी हो जाती है। और बहुत बढ़िया से ये एकदम ड्राई हो गई मिनटों में। तो बस आज का व्लॉग यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।